जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आज का जो हमारा क्वेश्चन है, यदि एक आयत और वर्ग का परिमाप 160 मीटर है और आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है तो आयत की लंबाई क्या होगी। तो साथियों जो आपके सामने क्वेश्चन है, एक हाल ही में एक एग्जाम हुआ था एयरफोर्स का, तो ये उसमें भी आ चुका है। ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि आयत और वर्ग का परिमाप कितना है, 160 मीटर है। और सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि हम सबसे पहले किस पे काम करना है। हमें आयत का परिमाप भी गिवन है, हमें वर्ग का परिमाप भी गिवन है। हम आयत का परिमाप पहले लेकर चले या वर्ग का परिमाप पहले लेकर चले। तो दोस्तों ये आपको पहले पता होना चाहिए कि किसका रिलेशन ज्यादा क्लोज होता है। ठीक है, यानी कि यदि हम लेकर चले आयत का परिमाप, तो क्या उससे हम अपनी लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं? दोस्तों नहीं निकाल सकते। पूरा उसके लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम एक वैल्यू और चाहिए, या लेंथ चाहिए या ब्रेथ चाहिए। तब हम जाकर इसका यूज करके हम परिमाप का यूज करके दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जो वर्ग है उसमें हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम उसकी वर्ग का साइड निकाल सकते हैं, वर्ग की भुजा निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से देंगे, कैसे करेंगे। दोस्तों हम सबसे पहले काम करेंगे वर्ग के परिमाप पर। ठीक है, और वर्ग का परिमाप है दोस्तों, वर्ग का परिमाप कितना है साथियों, 160 मीटर। ठीक है, और आप सभी जानते हैं जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 गुना भुजा, यानी कि 4 गुना में साइड 160। ठीक है, अगर हम यहाँ साइड निकालेंगे साथियों, भुजा निकालेंगे, तो आप सभी जानते हैं कितनी आएगी, क्योंकि 4 को हम इधर डिवाइड में लेकर आ जाएंगे तो साथियों वो आ जाएगी 4 चौक 16 यानी कि 40 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है स्क्वायर की साइड यानी कि वर्ग की भुजा। फिर कहा गया है वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे साथियों, वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा गुना में भुजा। तो हमारे पास साइड तो पहले ही आ चुकी है, यानी कि 40 इंटू 40। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है हमारे पास वो कितना हो गया, 1600 मीटर स्क्वायर। और फिर कहा गया है इसमें आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है। तो आप सभी जानते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आयत का क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल भाई 100 मीटर कम है तो 1500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है साथियों, L इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1500। आप इसको नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए, L इंटू बी कितना हमारे पास 1500। फिर और हमें क्या गिवन है, आयत का परिमाप कितना है, आयत का परिमाप आप सभी जानते हैं आयत का परिमाप हमें गिवन है 160, और एक्चुअल फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 160 हो जाएगा। अब इधर देखिए, अगर मैं यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ की बात करूं तो उसके लिए मुझे 2 को उधर भेजना पड़ेगा। तो लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास क्या हो जाएगा साथियों, लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा हमारे पास 80। ठीक है, अगर मैं ऐसे लेंथ निकालने की कोशिश करूं तो क्या होगी हमारे पास 80 माइनस बी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन फर्स्ट। हमें यहाँ से एल की वैल्यू मिल गई है तो हम क्या करेंगे, इस एल की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 माइनस बी इंटू में क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 1500। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा, जब सॉल्व करेंगे तो 80b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1500। फिर क्या करेंगे, हम इसको उधर लेकर जाएंगे, जो चीज प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी और जो नंबर माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे। दोस्तों इधर रह जाएगा 0, उधर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 80b और प्लस का 1500। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर रेडी हो गई है। ठीक है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, और किस प्रकार से सॉल्व करना है 10th क्लास में आपने बखूबी पढ़ा होगा, खूब अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए, ठीक है, जिनका सम करें तो -80 आना चाहिए और उनका मल्टीप्लाई करें तो वो आना चाहिए 1500। दोस्तों वो नंबर होंगे हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 50b और माइनस 30b, यानी कि जब -50 और -30 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास -60, और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों वो आएगा प्लस का 1500 यानी 1500, और प्लस में कितना 1500 इज इक्वल टू 0। आप सभी जानते हैं इसमें कॉमन क्या आ गया, बी कॉमन आ गया।
अंदर क्या रहेगा b माइनस 50, फिर माइनस 30 कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा b माइनस 50 रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू में 0 चल रहा है तो चलने दो। अब देखो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, अब इनमें से फिर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, b माइनस 50 और इसका रह गया b माइनस, इसमें से b रह गया और इसमें से 30 रह गया, यानी कि b माइनस 30। दोस्तों हमें यहाँ b की वैल्यू मिल चुकी है, b इज इक्वल टू 50 आ गया और b इज इक्वल टू 30 आ गया। तो दोस्तों हमारी दोनों ही वैल्यू सही होंगी, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको क्या क्या गिवन मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों हमें पूछी थी आयत की लंबाई, क्या पूछी थी, आयत की लंबाई क्या होगी। दोस्तों दोनों ही, अब देखो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ब्रेथ तो आ गई, अब हम इसके अकॉर्डिंग अपनी लेंथ निकालेंगे, जो कि हमारे पास लेंथ क्या होगी साथियों, अगर हम b की वैल्यू रखते हैं 50, मतलब हम ब्रेथ रखते हैं 50, तो आप इसमें रख दीजिए, अगर हम ब्रेथ रखते हैं 50 तो l इज इक्वल टू 80 माइनस 50, तो l हमारे पास कितनी आ गई 30, ठीक है, ये थी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर अगर हम रखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या है, यदि हम ब्रेथ की वैल्यू 30 रखते हैं, यानी कि तो l इज इक्वल टू हमारे पास होगा 80 माइनस 30 रख लिया, 30 रख दीजिए, तो l इज इक्वल टू होगा हमारे पास 50, ठीक है दोस्तों साथियों। तो हमारे पास ये दोनों ही आंसर सही है, l की वैल्यू 30 भी हो सकती है और l की वैल्यू 50 भी हो सकती है। तो दोनों ऑप्शन में दोस्तों ये थे 30 और 50, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।